आज जिन 5 व्यक्ति मेरे सामने जो खड़े हैं, कैमरे में जो जिन्हें मैं कैद कर रहा हूं, उन्होंने, आप जिनके ऊपर सिर के ऊपर जो पेड़ लगे हुए देख रहे हैं, जो वृक्ष है जिसको हम कहते हैं औषधि वृक्ष, आज इस औषधि का, इस वृक्ष का आनंद यही 5 लोग उठा रहे हैं क्योंकि इन्होंने ही ये वृक्ष लगाए थे। इससे हमें बहुत सारी सीख मिलती है। क्या सीख मिलती है, बात करेंगे इन्हीं लोगों से क्योंकि इन्होंने ही वृक्ष लगाए थे। चलते हैं सीधे सीधे। आप हैं हमारे साथ में राधा किशन जी। राधा किशन जी, आपने ये वृक्ष लगाए थे, आज आपको ये वृक्ष देखकर कैसा अनुभव होता है? बहुत अच्छा लग रहा है। पर्यावरण की जटिल समस्या को सुधारने के लिए पेड़ लगाना अनिवार्य रूप से जरूरी है। हम लोग नहीं है, सारा लोग ये अपनाना चाहिए। जो देश के लिए क्या, पूरा समाज के लिए और पूरा दुनिया के लिए ये एक वरदान होगा। आप क्या कहना चाहेंगे बीपी सिंह जी? देखिए, जो भी हम वृक्ष लगाएं उनका संरक्षण भी ज़रूरी है। हमने ये वृक्ष आपसे लगभग 5 साल पूर्व वृक्ष लगाए थे और 3 वृक्ष यहाँ थे, 1 वृक्ष वहाँ था, वहाँ का भी है, 1 वृक्ष यहाँ था। ये ट्यूबवेल लगने की वजह से यहाँ से हट गया। हमने इनकी देखभाल भी की और आज इसके फलस्वरूप ये इतने बड़े हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। ये बीपी सिंह जी थे जो उन्होंने आज बताया वृक्ष के बारे में, लेकिन खाली सिर्फ और सिर्फ बीपी सिंह जी इसका लाभ नहीं उठा रहे, इनके साथ में और भी बहुत सारे मददगार थे। इनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? वृक्ष हमने लगाया, इसका सुख हम भोग रहे हैं। आने वाले हम वृक्ष जो लगाएंगे उसका सुख हमारे बच्चे भोगेंगे। वृक्ष इसलिए बहुत अनिवार्य है। वृक्ष से ही हमें ऑक्सीजन मिलती है। हमारे साथ हैं बालकिशन जी। बालकिशन जी, आप तो बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं। आपको ये वृक्ष देखकर, इसके नीचे खड़े होकर और बहुत से लोगों को इसका लाभ लेकर देखते हुए आपको कैसा महसूस होता है? कुछ वर्षों पूर्व ये वृक्ष यहाँ पे हम सभी लोगों ने मिलकर रोपण किए थे और बहुत छोटे रूप में ये वृक्ष थे, लगभग 1 फुट के रहे होंगे। आज जब भी पार्क में आते हैं, लगभग नियमित रूप से पार्क में आना होता है, जब भी इन वृक्षों को देखता हूँ बहुत मन प्रफुल्लित होता है कि हमारे द्वारा लगाए हुए वृक्ष आज इतने बड़े हो गए और सभी लोग इसका सुख भोगते हैं, इसकी छाया के नीचे आकर बैठते हैं। इसीलिए सभी से आग्रह है कि इसी तरह अपने जीवन में कभी भी, जब भी समय मिले, कुछ ना कुछ वृक्षों का रोपण करें ताकि आने वाली पीढ़ी उसका सुख भोग सके। हमारे साथ में ये जो भी हैं स्वयं सेवक हैं, जिन्हें हम देश की सबसे बड़ी संस्था जिसका नाम है RSS स्वयं सेवक संघ, इस वर्ष विश्व के अंदर सबसे बड़ी संस्था है, उसके आज इस नगर और इस पार्क के मुख्य शिक्षक जी, उनसे बात करेंगे। मुख्य शिक्षक जी अंकित जी, आप हमें बताइए आज आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आपके ही स्वयंसेवक, आपके साथी इस वृक्ष का आनंद ले रहे हैं और वो मिसाल पेश कर रहे हैं कि वृक्ष लगाइए और इसका लाभ उठाइए, आनंद उठाइए। वृक्ष लगाना अपने समाज में, अपने पर्यावरण में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अगर वृक्ष नहीं लगाएंगे तो आपने देखा होगा जो लोग दर दर भटकते हैं, धूप छाया नहीं मिलती उन्हें बैठने के लिए। जब तक हम वृक्ष रोपण नहीं करेंगे तो कहाँ बैठेंगे? और वृक्ष लगाना ही एक हमारा लक्ष्य नहीं है, उसको रोपना और उसको इतना मतलब कि उसका संरक्षण करना कि ताकि वो वृक्ष एक विशाल रूप ले सके। तो हमारा एक ये महत्वपूर्ण उसमें योगदान है। सिर्फ वृक्ष लगाने से और छांव भर देने से या उसको संरक्षण कर देने से ही कुछ नहीं होता है। मैं यहाँ पर यह बात भी ज़रूर जोड़ूंगा, जय वृक्ष जो है हमको जीवन भी देते हैं क्योंकि हमें प्रदूषण से मुक्त करते हैं। ऐसे वृक्षारोपण का कार्यक्रम यह तो स्वयंसेवक संघ के लोगों ने किया है, लेकिन इस देश के हर एक व्यक्ति को एक वृक्ष लगाएं। अगर हम इस बात को ऐसे कहें कि इस देश की जो जनसंख्या है 140 करोड़ है और वो आज संकल्प लेती है कि एक वृक्ष लगाते हैं, तो एक दिन में ही 140 करोड़ वृक्ष इस पेड़ में लग जाएंगे, जिससे कि प्रदूषण जो फैल रहा है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। मैं नोएडा से साहित्य टीवी के लिए राजकुमार अग्रवाल।